अक्सर ही आप जब उठते हैं तो आपको एक अजीब-सा एहसास महसूस होता है। जैसा कि आँख खुलते ही आप जैसे ही अपना पाँव बिस्तर से नीचे रखते हैं तो आपको अपनी टाँगों में खिंचाव या फिर सूनपन का एहसास होता है। या कभी-कभी आपको अपने पाँव में हल्की सूजन भी नज़र आती है। लेकिन ज़्यादातर लोग इन सबको थकावट या फिर बढ़ती उम्र का एक फितरती हिस्सा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन हकीकत में हमारा जिस्म इन सब चीज़ों के ज़रिए हमें सिग्नल दे रहा होता है, ख़ास करके 50 साल के बाद की उम्र में। जब हमारे जिस्म के अंदर चलने वाला निज़ाम आहिस्ता-आहिस्ता तब्दील हो जाता है। जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो यही खून की रवानी आहिस्ता बढ़ जाती है और इन्हीं रगों यानी कि आर्टरीज़ के अंदर चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और फ़ज़ूल मादे यानी कि टॉक्सिन्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रगों का रास्ता तंग पड़ जाता है और खून की रवानी सुस्त हो जाती है। और इसी सुस्त रवानी का पहला असर हमारी टांगों पर नजर आता है, जिसकी वजह से हमारी टांगों में बोझ, खिंचाव और पाँव के ठंडे होने जैसे मसाइल पैदा होते हैं। ये सब चीजें अचानक नहीं होती, बल्कि सालों में आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अगर हम पहले ही इस चीज पर तवज्जो दे दें तो आगे चलकर ब्लड क्लॉट्स, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल और फॉलिज जैसे खतरों से हम खुद को बचा सकते हैं। लेकिन यहीं पर अक्सर लोग समझते हैं कि इन सब मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन है। लेकिन कुदरत ने हमें कुछ ऐसे जरिए भी दिए हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के इस प्रोसेस को आहिस्ता कर सकते हैं, और उनमें सबसे अहम किरदार हमारी ग़िज़ा का होता है। यानी कि जो हम रोजमर्रा में चीजें खा रहे होते हैं, उनका बहुत ज्यादा इस चीज पर असर पड़ता है। खासकर कुछ खास ऑयल्स का, जो सिर्फ खानों का हिस्सा ही नहीं बल्कि हमारे जिस्म के अंदर हीलिंग का काम भी करते हैं। ये ऑयल्स हमारी रगों को नरम रखने, खून को ज्यादा जमने से बचाने और रवानी को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हर ऑयल फायदेमंद नहीं होता। मार्केट में मौजूद अक्सर रिफाइंड और प्रोसेस ऑयल हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि कुदरती और सही तरीके से इस्तेमाल किए गए ऑयल्स हमारे जिस्म के लिए एक नेमत बन जाते हैं। इसलिए सिर्फ इन ऑयल्स का सिर्फ नाम जानना काफी नहीं है, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि कौन सा ऑयल कैसे और कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। आज मैं ऐसे ही कुदरती ऑयल्स पर बात करूंगी जो आपके टांगों की सूजन, शरियानों की तंगी और टांगों पर बोझ के पीछे छुपे हुए मसाइल पर काम करेंगे। क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि अगर मसला आर्टरीज यानी कि उनकी रगों का है तो इसका हल महंगा इलाज या सख्त दवा ही होगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि जब हमारी आर्टरीज अंदर से तंग होती हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत नरमी, लचक और सुकून की होती है। और यही सारे काम वो तेल करता है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि वो ऐसे कौन से तेल हैं जो इन सारे मसाइल का हल है। नंबर 1, पंपकिन सीड ऑयल यानी कि कद्दू के बीज का तेल। अक्सर लोग इस तेल को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कद्दू के बीज का तेल उनकी आर्टरीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बढ़ती उम्र के साथ हमारी आर्टरीज को सपोर्ट देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र ज्यादा होती है तो हमारे आर्टरीज का लचकपन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज सख्त होने लगती हैं और ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में पंपकिन सीड ऑयल एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक इस तेल में मौजूद हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स एंडोथेलियल फंक्शन को बेहतर बनाते हैं, यानी रगों की अंदरूनी दीवार को ज्यादा नरम रखते हैं। इस तेल का एक बहुत ही अहम फायदा ये भी है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड की नेचुरल पैदावार को सपोर्ट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड असल में वो मॉलिक्यूल है जो कि रगों में खून की रवानी को बेहतर करता है। इसका सीधा असर हमारी टांगों पर भी पड़ता है, जैसा कि टांगों में बोझ कम लगना और टांगों पर सोजन भी कम नजर आना। इसके अलावा ये कद्दू के बीज का तेल हमारी लिपिड प्रोफाइल पर भी असर डालता है। कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि कद्दू के बीज का रोजाना इस्तेमाल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने में मदद देती है। इसी के साथ साथ ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि इस तेल के इस्तेमाल से आर्टरीज में प्लेक जमने का प्रोसेस भी कम हो जाता है और साथ ही ब्लड क्लॉट बनने का खतरा भी कम हो जाता है, जो कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी कॉम्प्लिकेशन में बचाव के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात याद रखें कि कद्दू के बीज का तेल ज्यादा हीट टॉलरेट नहीं करता, इसीलिए आप इस तेल को फिनिशिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल करें। जैसा कि आप इसको उबली हुई सब्जियों पर, सूप में या फिर सैलड के ऊपर डालकर रोजाना इस्तेमाल करें।
अगर आप इसका रोज़ाना 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर जब आप इसको फाइबर रिच खानों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। जब लोग इस तेल को रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो इस तेल के इस्तेमाल से वो अपने चलने-फिरने में पहले से ज़्यादा बेहतरी महसूस करते हैं और उनको ज़्यादा चलने में आसानी होती है। उनका एनर्जी लेवल भी बेहतर हो जाता है और टाँगों का बोझ भी आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें कम महसूस होता है। इसलिए बुजुर्ग मर्द और खवातीन इस तेल को अपनी गिजा में लाजिम शामिल करें। नंबर 2, फ्लैक्स सीड ऑयल। अब बात करते हैं दूसरे तेल की, तो दूसरा तेल है अलसी के बीज का तेल। अलसी के बीज का तेल हमारी रगों और हमारे खून के लिए एक बहुत ही ताकतवर तेल साबित होता है, क्योंकि इसका हल्का सा सुनहरा रंग और इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी रगों को अंदर से नरम और रिलैक्स रखते हैं, जिससे हमारे खून की रवानी बेहतर होती है और रगों में सोजन कम हो जाती है। अगर आप इस तेल का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल और वेट कंट्रोल में भी आपको इससे मदद मिलेगी। इस तेल के इस्तेमाल से ब्लड क्लॉटिंग का खतरा भी कम हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च ने ये बात साबित की है कि अगर हम अलसी के बीज के तेल का रोजाना इस्तेमाल करें तो इससे हमारी तंग शरियानों में जमा हुए प्लेक का 40% हिस्सा लगभग कम हो सकता है। लेकिन ये सब चीजें करने के लिए हमें इसके इस्तेमाल का तरीका पता होना बहुत जरूरी है। तो इसके इस्तेमाल के लिए आप कभी भी फ्लैक्सीड ऑयल यानी कि अलसी के बीज के तेल को तेज आंच पर मत पकाएं। इसे आप सिर्फ फिनिशिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल करें, यानी कि आप इसको सैलड, स्मूदी, दही या फिर किसी भी ओट्स या उबली हुई सब्जियों पर डालकर खा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको दिन भर एनर्जी मिलेगी और अगर आप इसको रोजाना इस्तेमाल करते हैं और अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो इससे आपको अपने टांगों के बोझ में भी बेहतरी नजर आएगी और आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जैतून के तेल की। जैतून का तेल एक ऐसा कुदरती जरिया है जिसकी मदद से हम अपने रगों को हिफाजत और उनकी सफाई को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल के अंदर हेल्दी फैट्स, पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। इसमें मौजूद ये न्यूट्रिएंट्स हमारे रगों के अंदर जमा हुई चिकनाई और उन पर सोजन को आहिस्ता आहिस्ता कम करती है, जिसकी वजह से खून बेवजह जमने से बचता है और हमारा ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है। और जब हमारा खून आसानी से चलने लगता है तो इसका सीधा असर हमारी टांगों पर पड़ता है। फिर जब हमारे खून की रवानी बेहतर होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी रगों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सही से पहुंच रहे हैं। लेकिन ये सारे फायदे हमें तब मिलते हैं जब हम खालिस ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। रिसर्च के मुताबिक जब हम ज्यादा गर्म ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम रिफाइंड ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आप इसको ज्यादा पकाने की बजाय हल्की आंच पर पकाएं या फिर आप इसको बगैर पकाए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना आप इसके 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल करें। आप इसको सैलेड, सूप या दाल या फिर कोई भी पकी हुई सब्जी के ऊपर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। बादाम का तेल हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए एक फंक्शनल फूड की तरह काम करता है। इसमें मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हमारी लिपिड प्रोफाइल को बेहतर बनाते हैं, जिसकी वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को इससे सपोर्ट मिलती है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ई जो कि एंटीऑक्सीडेंट है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और आर्टरीज को फ्री रेडिकल से भी बचाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ये दोनों ही आजकल हार्ट डिजीज के एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं। अगर आप रोजाना 1 से 2 चाय के चम्मच आलमंड ऑयल को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें, जैसा कि ओटमील, स्मूदी, सैलड या फिर लाइटली कुक्ड वेजिटेबल्स के अंदर आप इसको मिलाकर खाएं, तो इससे आपके ब्लड लिपिड लेवल और आर्ट्रियल फ्लेक्सिबिलिटी पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये थे कुछ तेल जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी टांगों और दिल की सेहत को मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।